हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आए आपके लिए जनसंख्या वृद्धि एक राष्ट्रीय समस्या पे बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो हर वर्ष आता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा निबंध है और बहुत ही बहुत ही बार आता है। ये जनसंख्या वृद्धि एक राष्ट्रीय समस्या, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसा हमने लिखा वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है इस निबंध को। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करें। ठीक है, फुल देखें, बिल्कुल ही स्किप ना करें और बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। अभी भी आपके पास समय है 2 दिन का। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी से तैयार कर लेना है। अभी आपके पास 2 दिन का समय है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि एक राष्ट्रीय समस्या। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालनी होगी, जो कि प्रस्तावना हेडिंग को डाल लेना है। ठीक है, प्रस्तावना हेडिंग में डालने के बाद आप क्या लिखो कि भारत वर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हुए एक लंबा समय व्यतीत हो चुका है। ठीक है, अतः आप सहायक हो जाता कि हम इस अवधि में अर्जित उपलब्धियों तथा वर्तमान समस्याओं का आकलन करें। ठीक है, इस आपको इतना ही ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। ठीक है, और आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही सरल तरीके से बताया हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बताया हूँ। ठीक है, यदि हम विचार करके देखें तो देश ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति की है। देश का कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन कई गुना बढ़ चुका है। ठीक है, बढ़ गुना हो गया है। ठीक है, आपको इतना तो लिख देना है। ठीक है, किस हेडिंग में, प्रस्तावना हेडिंग में आपको इतना लिख देना है। ठीक है, प्रस्तावना में आपको इतना लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगली हेडिंग कौन सी डालनी है, तो अगली हेडिंग को देख लेते हैं। आपको अगली हेडिंग डाल लेनी है जनसंख्या विस्फोट का अर्थ एवं उसके कारण, मतलब जनसंख्या विस्फोट का अर्थ एवं उसके कारण। ठीक है, आपको अगली हेडिंग डाल लेनी है, जो कि क्या है, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है देश की आबादी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है कि देश की, जो हमारे देश की आबादी वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मल्थस का कहना है कि जनसंख्या 2 से 4 और 4 से 16 और 16 के निरंतर विकासशील अनुपात में बढ़ती जा रही है। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व जिस अविभाजित भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक हो चुकी है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले हमारी जो जिस देश की संख्या कम थी, अब उसकी संख्या कितनी, 1 अरब से अधिक हो चुकी है, आपको पता होगा। ठीक है, आपको इसमें किसमें लिखना है, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ में उसके कारण, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको इतना लिखना है। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं, उसके आगे आपको कौन सी हेडिंग डालनी होगी। ठीक है, अब क्या आपको करना होगा, आपको परिवार नियोजन यानी नंबर 3 पे आपको हेडिंग डालनी होगी, जो कि नंबर 3 पे आपको कौन सी हेडिंग डालनी होगी। ठीक है, नंबर 3 पे आपको डालना होगा परिवार नियोजन की आवश्यकता। ठीक है, परिवार नियोजन की आवश्यकता, मतलब परिवार नियोजन की क्या आवश्यकता है। ठीक है, ये नंबर 3 पे आपको हेडिंग डालनी होगी। ठीक है, निरंतर बढ़ती हुई आबादी के कारण देश के सामने अनेक समस्याएं आकर खड़ी हो रही है। ठीक है, आपको लिख देना है कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि जितनी आबादी बढ़ रही है उतनी ही हमारे देश में समस्याएं खड़ी हो रही हैं, महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। ठीक है, जिसे इसी के बारे में आपको लिखना है। निरंतर बढ़ती हुई आबादी के कारण देश के सामने अनेक समस्याएं आकर खड़ी हो गई हैं, जैसे बेरोजगारी, अनुशासनहीन, महंगाइयाँ और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार आदि समस्याएं भी जनसंख्या के अनियंत्रित वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, आपको इतना लिख देना है कि निरंतर बढ़ती हुई आबादी के कारण देश के सामने अनेक समस्याएं आकर खड़ी हो गई हैं, जैसे बेरोजगारी, अनुशासनहीन, महंगाइयाँ और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार आदि समस्याएं भी जनसंख्या के अनियंत्रित वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो आपको इतना लिख देना है कि कौन सी हेडिंग में लिखना है, परिवार नियोजन की आवश्यकता, मतलब परिवार नियोजन की क्या आवश्यकता है, उसमें आपको इतना लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या अगली हेडिंग कौन सी डालनी होगी, देख लेते हैं अगली हेडिंग कौन सी डालनी होगी। अगली हेडिंग में आपको कौन सी डालनी होगी, अगली हेडिंग डालनी होगी परिवार नियोजन के उपाय। ठीक है, परिवार नियोजन के उपाय क्या है, आपको बताना है। ठीक है, परिवार नियोजन के जो उपाय हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो परिवार नियोजन के उपाय में क्या लिखना होगा कि जनसंख्या विस्फोट की समस्या परमाणु विस्फोट की समस्या से भी कई गुना भयंकर है। जो जनसंख्या विस्फोट की समस्या हमारी है वो परमाणु समस्या यानी परमाणु विस्फोट की समस्या से भी कई गुना भयंकर है। अतः इस पर नियंत्रण रखने के लिए त्वरित उपाय किया जाना आवश्यक है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब त्वरित उपाय किया जाना आवश्यक है। सबसे पहले भारतीय जनता को शिक्षित करना है। सबसे पहले भारतीय जनता को क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। ठीक है, भारतीय जनता को शिक्षित किया जाए। दूसरा उपाय परिवार नियोजन की सभी साधनों को अपनाना चाहिए। जो दूसरा उपाय है वो क्या बताया है हमने कि दूसरा उपाय जो परिवार नियोजना के सभी साधनों को क्या होना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक है, तीसरा उपाय जो कि आम सहमति की जनसंख्या को संबंधित कानून बनाना होगा, बनाना हो सकता है। ठीक है,
जो तीसरा उपाय आम सहमति से जनसंख्या संबंध कानून बनाना हो सकता है, जो कि सरकार अभी कानून चला रही 2 बच्चों से लेकर। ठीक है, तो ये आपको तीसरे में लिखना है, जो कि परिवार नियोजन चौथी नंबर की हेडिंग है, उसमें आपको इतना लिख देना होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगली हेडिंग, जो कि लास्ट हेडिंग आपकी होगी क्या। ये आपकी लास्ट हेडिंग होगी, जो कि होगी उपसंहार। ये हेडिंग आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको हर ही निबंध में डालना है कि उपसंहार। ठीक है, तो उपसंहार इस हेडिंग को भी डाल लेना है। ठीक है, ये हर ही निबंध में आपको डालनी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या आपको लिखना है कि दुर्भाग्य की बात है कि जनसंख्या जो किसी देश और राज्य के लिए अनिवार्य साधन होता है, वो हमारे देश में समस्या बनी हुई है। बात तो सही है कि जो दुर्भाग्य की बात है, जो कि किसी भी देश में जनसंख्या की क्या होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन जनसंख्या हमारे देश में मतलब एक जो समस्या बनी हुई है, एक समस्या बनी हुई कि जनसंख्या हमारे देश की इतनी बढ़ती जा रही है। उपसंहार में आपको इतना ही लिख देना है। तो आई होप आपको ये निबंध बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से भैया समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे